नमस्कार। एक योग की अच्छी लहर चली है। योग विज्ञान भारत की एक अनोखी देन है और दुनिया को उसकी खोज रही है। भारत में मिला तो उन्होंने दौड़ करके पकड़ लिया उसे, और सब जगह है। आप जाओ कहीं पर भी तो कहीं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपने एक परिजन थे, उन्होंने ये कहा तो ये उन्होंने कहा कि योग भारत की धरोहर है, इसको आप पास करो यूएनओ में। तो ये खड़े हो गए, बोले हमारे यहाँ अगर किसी से पूछो कि चर्च कहाँ है तो हल नहीं बता पाए, लेकिन योग सेंटर सब बता देंगे। योग की इतनी लोकप्रियता हो गई। अच्छा है, सबको लाभ हो रहा है, लेकिन अब जब समझना है तो उसको गहराई से समझना चाहिए। लाभ उठाना तो फिर पूरा उठाओ, अधूरा उठाने से क्या फ़ायदा। तो अब योग पे जाएं तो योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना। जुड़ना है तो किससे? तो अपने से श्रेष्ठ से जुड़ना है, अपने हितकारी से जुड़ना है, अपने कल्याण के आकांक्षी से जुड़ना है। अब ये तुम खोजते खोजते जाओगे तो सबसे बड़ा हितकारी और सबसे बड़ा हमारा अपना निज हितेशु परमात्मा है, तो उससे जुड़ जाओ तो सब जुड़ गया। तो अब जो आजकल चल रहा है तो पतंजलि योग को ही हवाला देते हैं, लेकिन अब पतंजलि योग को आप देखिए तो वो क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम ये स्थूल हैं, प्रत्याहार घूमना शुरू होता है और धारणा ध्यान समाधि अंदर के हैं। ये है उनका अष्टांग योग, यूँ देख लो। और उनका लक्ष्य क्या है? तो समाधि है। योग दर्शन का पहला कांड है समाधि पाद, वहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने देखा, योग के आचार्यों ने, महर्षि पतंजलि को कहते हैं कि योग करना है तो हमें कहाँ पहुँचना है? अपने सबसे बड़े हितैषी से जुड़ना है। वो जुड़ने की स्थिति है समाधि अवस्था। तो समाधि पाद से शुरू किया है। अब समाधि में जाना है तो अगर शरीर में कष्ट हो रहा है तो ध्यान तो लगेगा नहीं, और शरीर ठीक भी है और एक आसन में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते तो बदलोगे तो फिर ध्यान कट भटक जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आदमी को अगर करना है तो शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और आसन सिद्ध होना चाहिए, है ना। घंटे 2 घंटे इतनी देर बैठा है तो कम आसन तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तो जैसे कि आसन सिद्ध हो जाना चाहिए। एक आसन कोई भी कर लो। अब ये हमारी विशेषता है कि जो हम कर रहे हैं वो तो लाभ है, लेकिन ऐसे पोस्चर में बैठो कि उसका स्वतः लाभ आपके स्थूल शरीर को मिलता रहे। हम बैठे ध्यान करने, लेकिन एक ऐसे पोस्चर में बैठ गए जो हमारे शरीर को भी फिटनेस बढ़ा रहा है। कितनी बढ़िया संयोग किया है, दृष्टि देखो ऋषियों की। तो उन्होंने फिर आसन विज्ञान को उससे कर दिया है। लेकिन अगर हमने आसन किया और प्राणायाम किया और हमारा मन शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? शरीर से तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन वो समाज को क्या स्वस्थ परंपरा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। परिवार को स्वस्थ परंपरा हम ही खुद नहीं है, हमारा ही मन स्वच्छ नहीं है। और संबंध तो मन के होते हैं, चाहे परिवार के हों, चाहे समाज के हों, चाहे राष्ट्र विश्व के हों, तो मानसिकता पे होते हैं। तो जैसा मन होगा वो वैसे ही देखता है, अपने हिसाब से ही देखता है ना। तो उनका नयनहीन और मुकुर मलिना, ये आत्म तत्व को कैसे देखेगा? आँख है नहीं और आईना गंदा है। तो ये है कि अपनी दृष्टि साफ है नहीं, बौद्धिक, और मन मलिन है। अपना आँख तो वहीं देखता है, तो कुछ समझ में आएगा नहीं, चाह के भी नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए पे उन्होंने कहा कि अगर आसन प्राणायाम करना है तो पहले यम नियम करो। यम क्या है? यम है अनुशासन के देवता। ये जीवन के अनुशासन हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर आप समाज में रह रहे हो और प्रकृति को देखो तो सब एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं।
तो अगर आप किसी को क्षति पहुंचाते हो तो अपने ही लिए जो आधार है उसको ख़राब करते हो, बिल्कुल स्पष्ट दिखा है। इसलिए उन्होंने कहा अहिंसा पहले। भाई किसी का फ़ायदा कर सको, किसी को लाभ दे सको तो अलग बात है, लेकिन किसी को सताओ मत, किसी को हर्ट मत करो। क्यों कि सब मिलके ही बढ़ रहे हैं, तुम्हारे आधार के पीछे वही है अहिंसा। अहिंसा पे आ जाओगे तो सत्य समझ में आने लगेगा। जो हिंसक प्रवृत्ति का है वो तो सब में अपना स्वार्थ ही देखता है, फिर वो सत्य की तरफ जाते ही नहीं है, वो तो अपना स्वार्थ देखेगा। लेकिन अहिंसा हो तो आपको सत्य दिखने लगेगा कि आखिर है क्या। यही एक सत्य है कि हमारा अस्तित्व सहयोग पर निर्भर है। फिर दिखता है कि ये प्रकृति कैसी है, तो वो सच्चिदानंद है। फिर आपको सत्य समझ में आएगा कि इसके पीछे ये तो नश्वर है सब, लेकिन इसका जो कारण है वो सत्य है, चित्त है और आनंदमय है। प्रकृति आपको जड़ दिखती है, लेकिन इसको चलाने वाला सत्य है जो हमेशा से कायम है, और वो चैतन्य है, वो इसके मालूम से काम कर लेता है। और सत्य चित्त के साथ जब हो जाता है, सत्य पकड़ में आ गया और चैतन्य है, तो आनंद की अनुभूति होगी। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। तो अगर ये पकड़ना है तो उन्होंने कहा हम नहीं करो, अहिंसा सत्य अस्तेय। अब जब सत्य समझ में आएगा तो किसी को सताओ मत, तो किसी को दो मत, तो कुछ चुराओ मत। सामान्य चोरी नहीं है, चोरी बड़े सेंस में है इस समय। अगर ये मान लो यहाँ रखा है किसी ने, आपने अपनी अकल से, अपनी चतुराई से, यहाँ जो चीज़ है हर एक हिस्से में 3-3 आने वाली हैं, और आपने 6 बटोर ली, तो किसी 2 को तो आपने कर दिया ना, आपको नहीं लग रहा है। तो हमें विनोबा जी का ध्यान आता है कि जो प्रकृति में, समाज में हमारे हिस्से का है, उससे ज़्यादा ले रहे तो वो भी चोरी है। विनोबा जी भूदानी यात्रा में थे, उनको पेट में अल्सर था, सो उसे अन्न बहुत कम देते थे, दूध दही जैसी चीज़ें देते थे। तो सब मिला करके 3 पाव दूध के रूप में, दही के रूप में जाता था। उसी बीच में उन्होंने पढ़ा कि भारत में इतना दूध होता है कि हर एक ऐसे में 3 छटाक आता है, 4 छटाक का 1 पाव होता था। तो विनोबा जी ने कहा मैं तो 4 गुना ले रहा हूँ, मार तो दिया हमने दूसरे का हिस्सा। नहीं सर, हमने तो पैसे से खरीदा है। तुमने पैसे से खरीद लिया, इसने प्रभाव से ले लिया, तीसरे ने डंडे से ले लिया। अकल से ले लिया, प्रभाव से ले लिया, पैसे से ले लिया, तो ये तुम्हारे पास साधन थे, उसके पास डंडा है। तो अगर ये सही है तो वो भी सही है। तो डंडे से लेने वाले से तुमका तो बुरा है। जो कहते हैं ना काले सफ़ेद पोश, ऊपर से अंदर से ये, तो फिर तो ये हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा हम सब चोर हैं, हम दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, ये बात है। तो जो हमारे प्रकृति में आए, इसीलिए हमारे यहाँ कहा है ईशावास में तेन त्यक्तेन भिंज्यता, उसमें जो तुम्हारे लिए छोड़ता उससे ही संतोष करो, भोग खूब करो। लेकिन अगर तुमने दूसरे का हिस्सा लिया, तुम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दोगे, और संतुलन प्रकृति का बिगड़ा तो फिर आ गई स्थिति। मनुष्य ने प्रकृति को जड़ समझ के मनमाना दोहन किया, अब आज क्या स्थिति आ गई है। धरती के अस्तित्व पर संकट आ गया, मनुष्यता पर संकट आ गया, अब परेशान हो रहे हो। और पहले अपने को बड़ा समझदार मानते थे, है ये इसको करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जब आदमी देखता है तो योग कहता है कि पहले यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? तुम्हें बनाया किसने? परमात्मा ने ना, परब्रह्म ने बनाया है, तो उसके अनुरूप ही चलो। चर्य का मतलब चर्या और चरवण, या तो ब्रह्म का ही को चलो, उसी को खाओ। जैसा खाओगे वैसा तुम्हारा रस रक्त बनेगा। तुम व्यसन खाते हो तो व्यसन पैदा, ब्रह्म को खाओगे तो ब्रह्म पैदा होगा तुम्हारे, वैसा रस रक्त बनेगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्म को चरो या ब्रह्म के अनुरूप आचरण करो। ये कौन कर पाएगा? अहिंसा सत्य अस्तेय में है, वही कर पाएगा, कर नहीं सकता। ये जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अब जब इतनी बात आ गई है तो अगर तुमने कुछ संग्रह कर लिया है तो किसी को अभाव पैदा कर दिया है।
आपने अपने लिए जोड़ लिया जितनी चीज़ है, किसी ना किसी का अगर आपने संघर्ष, वो बात अलग है कि मौसम पे आया, वो तो व्यवस्था है, वो तो वर्णिक व्यवस्था है, वितरण व्यवस्था है कि अनाज पैदा हुआ तो बेकार न जाए, तो आपने संग्रह कर लिया, फिर लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि अहिंसा सत्य अस्ते सबको समझने वाला ही उसको करेगा, नहीं तो जब करता आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करते फिर मनमाना लेते हैं। अरे तुमने जंगल में तुम्हें जो पौधे मिल रहे हैं उसने किसी ने तुमसे टैक्स लिया है आज तक? हवा का टैक्स किसी ने मांगा है? सूरज ने अपना टैक्स मांगा है? धरती ने तुमसे टैक्स मांगा है क्या? सरकार ले वो अलग बात है, धरती ने तो कुछ नहीं मांगा तुमसे, तो तुम प्रकृति के अंग हो। तो फिर आपको अपर ग्रह पर भी जाना पड़ेगा। वो ठीक है, अपनी ज़रूरत का है वो कर लिया। अरे भाई हमने 6 महीने के लिए राशन रखना, रख लो, मतलब उतना है जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना रख लो, वो व्यवस्था है, संग्रह नहीं है। संग्रह वो है कि बिना ज़रूरत के भी रखे जा रहे हैं, और बिना ज़रूरत के हो तो विकार पैदा करेगा, बहुत निश्चित है, बचेगा, फिर वो सड़ता है, फिर वो होता है। तो ये जो लोगों से कहा है कि यदि आपने फिर ज़्यादा आए तो हमारे यहाँ कहते हैं फिर उसको यज्ञ भाव से खर्च कर दो, यजन कर दो। जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास है तो क्या करो, यजन कर दो, मतलब तुमसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता उस तक पहुँचा दो, ये यजन है। और नहीं लगाया तो मत लगाओ, फिर वो व्यसन बन जाएगा और आक्रामक होकर बनेगा, फिर तुम समझ नहीं पाओगे और तुम्हें चौपट कर देगा। वही साधन है, साधनहीन कोई व्यसन कर सकता है क्या? वो बुद्धि मारी जाती है। तो इसे संग्रह मत करो। तो ये योग की जो बात है, तो अगर ये यम तुमने कर लिया, अब आगे फिर नियम आते हैं। नियम माने अगर यम साधना चाहते हो तो कुछ नियम बना के करना पड़ेगा। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो कुछ नियम बनाना पड़ेंगे। तुम्हें विद्वान बनना है तो तुम्हें नियम बनाना पड़ेंगे। तुम्हें एथलीट बनना है तो तुम्हें नियम बनाना पड़ेंगे। तुम्हें संगीतज्ञ बनना है तो तुम्हें अपने नियम बनाना पड़ेंगे। इसके बाद नियम है। इनको तो नियम माने रोज़ करो और वो प्रगतिशील हो। आज जितना करते हैं कल उससे तो कुछ बेहतर करेंगे। इट शुड बी रेगुलर, इट शुड बी प्रोग्रेसिव। नित्य हो, प्रगतिशील हो, वही नियम कहलाता है। हमने नियम बनाया काहे के लिए? जितना दौड़ते उतना ही दौड़ते ना, फिर काहे को नियम बना? तो तुम दौड़ ही लोगे जितना होता है। हर दिन एक नया लक्ष्य लेके चलता है आदमी, तो बाहर के बढ़ता है। तो फिर ये आता है कि यम के साथ नियम। तो नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत वैज्ञानिक है। पहली है स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता भी और अंदर की भी स्वच्छता। अगर तुम्हारा बाहर स्वच्छ है और मन मलिन है तो इस स्वच्छता का भी तुम धोखेबाजी में प्रयोग करोगे, उसका स्वरूप नहीं होगा। और मन तुम्हारा बड़ा स्वच्छ हो, तुम स्वच्छ नहीं हो, तो तुम्हारी सामाजिक कीमत घट जाएगी। तो हो गए अच्छे भले आदमी के लिए होते। तो गुरुदेव ने कहा स्वच्छता सज्जनता की, सभ्यता की पहली शर्त, गुरुदेव ने लिखा है। तो शौच, फिर संतोष। शौच रोज करो, वो करते हैं। नहीं सर हमने तो नहा लिया था, अभी पसीना आएगा, अभी धूल उड़ के आएगी, फिर मुँह धो। स्वच्छ रहना है आपको तो नियमित इंटरवल पे करना ही है आपको, ठीक है। शौच, संतोष, संतोष की रोज़ अभ्यास करो। देखो नियम है ये, फलित तब होगा तब रोज़ करोगे और प्रोग्रेसिव करोगे। आपकी संतोष की क्षमता बढ़ना चाहिए। संतोष किसी पदार्थ में नहीं है, अंदर का गुण है। अगर बाहर का होता तो बड़े आदमी संतुष्ट दिखते, राजा संतुष्ट दिखते, लेकिन वो कुटी में बैठा हुआ फकीर संतुष्ट है और राजा हो हाय हाय कर रहा है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, संपन्न में कोई हो रहा है। तो वो संतोष की खेती नहीं की उनने, संतोष का अभ्यास नहीं किया। तो नियम का मतलब है रोज़ करो। आज कल से ज़्यादा संतुष्ट हो। तो कहाँ से संतुष्ट हो? प्रकृति को देखो, अपने भीतर को देखो, आत्मा और परमात्मा को देख के गुरुदेव ने कहा जो दो के संतुष्ट होते हैं वही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा, इन्हीं की प्रसन्नता देखेंगे, इनको
तो अच्छा काम कर पाएंगे। इससे बाहर का देखेंगे, इनकी प्रसन्नता रखेंगे तो ये अपना शर्त लगा देंगे। नेताजी करेंगे तो वो वोट की राजनीति करेंगे, पैसे वाले तो पैसे कमाने का वो तो टूल बना लेंगे। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा की संतुष्टि तो वो तुम्हें आगे ही बढ़ाने वाले हैं ये दोनों। इसलिए क्या, शौच के साथ संतोष। और अगर ये करना है तो आपको तप करना पड़ेगा। कुशलता आपकी बढ़ती है, तप से बढ़ती है। तप माने ऊंचे उद्देश्य के तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी परेशानी हो रही है, जो भी अभ्यास है, उसको आप प्रसन्नता से करो। इसका नाम है तप। तप आधार सब सृष्टि भवानी है। उन्होंने कहा यही है, तप के आधार पर ये जो कुछ भी चल रहा है ये तप का आधार है। तपवल रचाए प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जगताता, तपवल शेष धरे मही भारा, तपवर रुद्र करहीं संघारा। ये तप है उनका, उन्होंने अपने इसमें कुशल बनाया है, तब कर पा रहे हैं। ऐसे हो जाएगा। अरे साहब ये कोच बन गया है, कुछ खेलता नहीं हो, देखो बड़ी सब सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों के बराबर, तो उसने तप किया है, तब करा पा रहा है। ओलंपिक ना खेल पाया हो लेकिन उसने तप किया, वो सिखा रहा हो, उसका लड़का ओलंपिक जीतेगा। अरे साहब ये तो खेलते नहीं है, वो तो मिलेगा उसको। तो तप आधार है। तप का घर से शौच, संतोष, तप। और ये करना है तो आपको ये प्रेरणा आपको स्वाध्याय से मिलेगी। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय माने अच्छे विचारों का अध्ययन और स्वयं का अध्ययन। बाहरी स्वाध्याय श्रेष्ठ पुरुषों का, उनने कैसे किया था, ऐसा बनना तो वो कैसे। महाजनों ये न गता सब पंथा, वो जहाँ बैठे हैं उसकी नकल करते, वहाँ नहीं कर सकते तुम नकल। क्यों साहब, वो सुशील पहलवान जो खाता है सो खाओगे, वो जितनी कसरत करती कर सकते हो, वो नहीं करना। लेकिन ये जो कैसे प्रोग्रेस किया है वो रास्ता तुम्हारे लिए बना। चाहे खिलाड़ी हो चाहे संत महात्मा हो, वो जिस रास्ते से चले। गुरुदेव ने अपने जीवनी के उसमें लिखा है कि बेटा ये चमत्कार के प्रसंग जो हैं सुनने पढ़ने में अच्छे लगते हैं, किसी के काम नहीं आते। मेरा चमत्कार मेरे ही साथ है, मीरा का चमत्कार उसी के साथ चला गया, गिरधर गोपाल अभी भी रखा है, वो नहीं करता, वो साधना से होता है। तो ये उन्होंने कहा कि देखने में अच्छे लगते हैं कि जीवन धारा वो सबके लिए उपयोगी है। कि कैसे वहाँ तक पहुँचे ये नहीं कहता, ये स्वाध्याय से मिलेगा। उनने ऐसे किया था और मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा पहला स्टेप कौन होगा। नहीं उनने वहाँ रखा था, नहीं वहाँ नहीं रख सकते, तुम मुझसे बहुत आगे हो, तुम पीछे जाओगे। जहाँ से उनने शुरू किया था कबीर ने, और जहाँ से रत्नाकर, उससे तुम बहुत आगे हो। अब यहाँ से आगे की देखो, या उनने जहाँ उससे तुम बहुत पीछे हो, अभी तुम्हें 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तब वहाँ पहुँचोगे। उसके साथ स्वाध्याय करना पड़ा, तब स्वाध्याय। और इन सब को करने की सब कमज़ोर पड़ते हैं, तो सबसे समर्थ से संपर्क बना लो। ईश्वर प्रणिधान। अरे साहब इतना बड़ा ईश्वर नहीं भाई, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारा सबसे सगा है। इसलिए गायत्री सवितुर्वरेण्यम, वो सविता है, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारा सबसे निकट है। अरे साहब कहाँ ये सब जगह गंदगी फैलाने वाला बच्चा और कहाँ सबको संतुष्ट रखने वाली माँ, वो जैसा भी हो लेकिन बच्चा उसी का है, और वो जहाँ है वहाँ से माँ उठा के ले जाएगी, बना देगी। इससे नहीं होता। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर भरोसा करो, वो तुम्हें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय सबको सफल बनाने की दृष्टि भी दे देगा। तुम्हारी शक्ति में पड़ेगा तो शक्ति भी देगा, भटकने नहीं देगा। तो ये है, ये नियम हैं, रोज़ करना है। अब लोग जो करते हैं, योग कर रहे हैं तो आसन तो रोज़ कर रहे हैं, प्राणायाम रोज़ कर रहे हैं, लेकिन नियम भी नहीं कर रहे हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहे हैं तो असंतोष में जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ तो हो गए, क्लेश में जीवन जी रहे हैं। शौच कर लिया ठीक है, लेकिन संतोष तो किया नहीं, तप करने को तैयार ही नहीं हो। जो आराम से होगा सो करेंगे। प्रोग्रेस नहीं होने वाली है तो आराम से जितना दौड़ोगे तुम दौड़ते रहोगे, लेकिन अब तुम आगे बढ़ने वाले नहीं हो, कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा। अरे हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है, अरे तुम्हें बनाना है भाई। मनुष्य को इसी शर्त पे भेजा है कि इससे बेहतर बन करके आना, भेजा इसी शर्त के साथ है। और भगवान ने अपना अंश दिया है तो सृष्टि को उससे बेहतर बनाना, ये जिम्मेदारी है। ये जन्म के साथ लिया हुआ एक ओथ है।
जो हम करके आते हैं, और वहाँ जा कर के हम डफर सिद्ध होते हैं। फिर पूछता क्या किया है, हम तो ये किया, चल या नीचे की योनियों में करता रहना करता है। जिसको भेजा था वही भूल गया। लिखा है गीता में भगवान ने कि बड़े विद्वान हैं लेकिन स्वार्थ नहीं छोड़ा तो अधोगति को जाएंगे, लेकिन ज्ञान उनके साथ रहेगा, फिर वो जल्दी निकल आएंगे। गीता में भगवान ने कहा है। और जो ऐसे हैं उन्हें फिर भगवान कीट योनियों में वैसे ही में डालता, सर बिल बिलाते रहो यहीं पड़े पड़े, तुम्हें जो है उसी में अच्छा लगता जा लो, तो ऐसी हीन योनि में डाल देते हैं। तो अपना भविष्य तो ठीक करना है। जिसने तुम्हें भेजा उसकी निगाह में गैर जिम्मेदार नालायक तो सिद्ध नहीं होना है। उसने भेजा ये कह के दिया था कि तुम भी बेहतर बनना, क्योंकि ये कर्म यही है, मनुष्य योनि ही है। और तो जो है अपने नियत से रहते हैं, यही इसीलिए आती है कि हम अपने को बेहतर परिष्कृत करेंगे। नर्तन सम नहीं कवनो देही जीव चराचर जानते। देवता भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। वो जो उनके पास है वही भोग करके फिर उतरेंगे। यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, मोक्ष से, देव योनि से, पितर योनि से, जहाँ भी हम जाएंगे हम कर सकते हैं। तो ये है, भगवान ने उसी कॉन्टेक्स्ट से, भूल गए तुम, मुख्य उद्देश्य ही भूल गए। अरे ऑफिस में काय के लिए गए थे? हम तो इसलिए गए थे कि यहाँ समय पे चाय आकर के मिल जाती, एक चपरासी फाइल लेके घूमते, ऐसे कितने ऐसे जाने, कोई काम का जुम्मा दिया गया था, तुम असली वही भूल गए और उनकी सुविधाओं को सब कुछ मानने लगे। ये कैसे होगा? ईश्वर प्रणिधान। तो यम नियम के हिसाब से ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, ये अगर किए नहीं हैं तो योग तुम्हें स्वस्थ तो बना देगा लेकिन भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि वो उसका आधार तो तुमने लिया ही नहीं। यम नियम के बाद आसन प्राणायाम लिया है ऋषि ने, ये आधार है, तो फिर आसन प्राणायाम आपको देगा तो वो ठीक है। ताकतवर तो सब राक्षस थे, कोई दुर्बल थे ना, और घोटालेबाज सब समझदार हैं। क्यों सा अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र रखने वाले हैं आजकल, वो जो तो नहीं होते तो लोग वहाँ अपराध पैदा करते हैं, आर्थिक संतुलन बिगाड़ने की करते हैं। सब अक्लमंद लोग हैं वो, तो फिर सब तुम हो जाओगे, लेकिन फिर वो धारा बिगड़ जाएगी, मुश्ता हो जाएगी। तो अगर मनुष्य योनि में आए हो और ये मानते हो कि हमें भेजने वाला कोई समझदार है, तो वो तो आपसे पूछेगा कि हमने तुम्हें काय के लिए भेजा था, तुमने क्या किया है? तो इसलिए योग को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। योग में आप आधा घंटा लगा दे तो ठीक है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान में 15 मिनट लगा दो, 15 मिनट स्वाध्याय में लगा दो, और ये दोनों करोगे तो तप आपसे होने लगेगा। क्योंकि आपको लगना है मुझे बेहतर बनना है, स्वाध्याय कर रहे हो, ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो, तो बराबर ईश्वर के साथ अपना कॉन्टैक्ट है, तो अपने सुपर से कॉन्टैक्ट, तो सुपर बनने की बात तो मनुष्य के स्वभाव में है, वो सुपर बनना चाहता है। शराबी पिएगा तो सबसे अच्छा, ज़्यादा अच्छा शराबी बनना है, वो अभी तो क्या करेगा, वो आदत है उसका, बिल्ट इन है स्वभाव। तो ये वो तुमसे वो कर रहे हो, तो अगर उपासना और स्वाध्याय आपने नियमित कर दिया तो फिर शौच भी सदेगा, संतोष भी सदेगा और तप भी सदेगा। इसलिए कहा शौच, संतोष, इसको नियमित करो अगर वास्तव में योग। क्योंकि ऋषि पातंजलि ने कहा ना कि उन्होंने शुरू किया है समाधिपात से और समापन किया कैवल्य पर, या एक ही रह जाता है। तो उसका ऋषि का देखो वो चाहते क्या है, अब उसने जो सोच करके बनाया वो तुम छोड़ करके एक पक्ष कर रहे हो तो कर लो, ढेरों करते हैं। फिर ऐसे ही है, आदमी कहते हैं कि साहब आनंद को नहीं आ रहा, समझ रहा है। गुरुदेव एक बड़ा सुंदर सुनाते थे कि एक था तो एक झोला डाले और जाट कहता फिर खाट ले लो, खाट ले लो। उन्हें खाट है कहाँ? मेरे पास है। कहाँ है? तो बोले थोड़ा सा कसर है, दो अगल नहीं दो बगल नहीं, मतलब सीरा पाटी नहीं है, दो अगल नहीं दो बगल नहीं और तीन नहीं है पाया, और बीच का झापड़ झंग नहीं है। खाट लो मेरे भाया, एक पाया दिखा दिया। ये कर रहे हो, जाट जैसी खाट बेच रहे हो।
अरे महर्षि उनकी पतंजलि का योग समग्र खाट है, चारों पाए होना चाहिए, सीधा पाटी होना चाहिए, और वो जो बुना है वो भी कसा हुआ होना चाहिए, तब बात बनेगी। तो उसके तो बनाते ही नहीं हो। ऐसा है ये चारपाई, एक पाए वाली चारपाई तुम्हें आराम देगी क्या? सुख ले पाओगे जीवन का? नहीं ले पाओगे। ये वहम में पड़े हैं, अरे मैं तो सही कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो तुम तो उससे ही नहीं निकल पाओगे, द्वेष से। तुम तो लोभ से ही नहीं बाहर निकल पाओगे, तुम तो मोह से ही लाभ नहीं होगे। ये तो पग घसीट के तुम्हें नरक में ले जाएंगे। स्वस्थ हो जाओ तो क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहने की बात ये है कि जिस व्यक्ति ने जो विज्ञान बनाया है उसकी समग्र दर्शन को समझो। दर्शन को समझोगे तब फिर प्रैक्टिकल सही होगा। क्यों साहब, फॉर्मूला ही नहीं है, कुछ ना कुछ मिलाते रहते हैं। केमिस्ट्री में पहले लक्ष्य बनाओ कि ये निकालना है और ये हमारे पास रॉ मटेरियल है और ये प्रोड्यूस करना है, अब हो जाएगा उसी से बन करके। तो ये जो हो रहा है तो लोग ऐसे ही खेल खेल रहे हैं, इससे उद्देश्य एक हो गया हो तो ठीक है, हमारे पास है। शेखी मारने के लिए हम भी एक पाया हमारे पास है, देखो हम भी योग कर रहे हैं, उसे वो नहीं, वो उद्देश्य वहाँ नहीं पहुँचेंगे। हर चीज़ के संबंध में तो हमने सरगम सीख ली, अच्छी बात है। अरे साहब आधार तो यही, हाँ आधार तो सरगम ही है, बस तो हमने काम की बात सब सीख ली, अब कैसे आएगा? अब तुम नहीं जाओगे। अलंकार सीखना नहीं है, राग सीखना नहीं है, न ताल समझना नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाए। स्वर के साथ तो ये समग्र है, संगीत समझना तो स्वर और ताल सहित समझना है, और योग समझना है तो उसका उद्देश्य और प्रैक्टिस सहित समझना है। बनाने वाले ने क्या बनाया है उसको लेकर के चलो। जब है कोई भी गेम है, अब जाके चले जाओ तुम, जितना खेल खिलाते उससे ज़्यादा फिटनेस की एक्सरसाइज कराता है। दिन भर में खेल खिलाएगा वो तो घंटे 2 घंटे, और 8 घंटे करवाएगा फिटनेस की एक्सरसाइज। अरे ये क्या करवा रहे, बेकार का बेकार नहीं, अरे बेकार कर रहे हैं। बात अकल है तेरे पास? वो कोच इसी बात का है, वो तो ओलंपिक खिला देगा। समग्र लिया है उसने, कर नहीं पाया लेकिन समझ लिया तो आपसे करा देगा। ये चीज़ है। तो सबसे निवेदन यही है कि योग को करो, अच्छा है, क्रमशः बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, लेकिन दिशा सही रखो। अगर दिशा नहीं बनाई तो गुरुदेव का वो है कि पेंडुलम की तरह हिलते रहोगे, पहुँचोगे कहीं नहीं। गुरुदेव का वो बराबर चलता रहता है पेंडुलम, पहुँचता कहीं नहीं। उसके मूवमेंट का और लोग लाभ ले लेंगे, सुई ले लेगी, वो ले लेगी, और वो चलता रहेगा, लेकिन वो अपना वो डोलता ही रहेगा, और लोग तुम्हारा लाभ उठाना, तुम्हें नहीं मिला। तो इसलिए योग को लेना है तो समग्र दृष्टि को समझो, उसके दर्शन को समझो, और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल को करो, और बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव, नियमित रहो, प्रगति करते रहो। ऐसा होगा। भगवान करे जिस उत्साह के साथ योग फैला है वैसी सार्थकता से के साथ जीवनों में प्रवेश करे, ऐसी मंगल कामना।